हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय राजनीति विज्ञान के हुए पेपर का आज के इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। साथियों, राजनीति विज्ञान का पेपर है वो ज़्यादा हार्ड नहीं आया था और काफ़ी इजी था। दोस्तों, हमारे द्वारा कराए गए राजनीति विज्ञान के संपूर्ण मॉडल पेपर और महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से आपके पेपर में 70 से 80% तक प्रश्न है जो सेम टू सेम पेपर में देखने को मिले थे। तो इसलिए आप सभी लगातार हमसे जुड़े रहें। अब हम आपको हिंदी साहित्य की अति महत्वपूर्ण प्रश्न और मॉडल पेपर हल करवा रहे हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर ज़रूर करें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBC क्लास 6 to 12 को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, जिसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ताकि हमारे द्वारा करवाए गए महत्वपूर्ण प्रश्न और मॉडल पेपर जिनकी PDF आप तक पहुँच सके। तो साथियों, जान लेते हैं राजनीति विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हमारा साथियों ये था आज का हमारा पेपर। और पहला प्रश्न था हमारा कि प्रथम महायुद्ध का कालखंड था। क्या था? प्रथम महायुद्ध का कालखंड था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हमने आपको ये करवाया था कि 1910 से 15 या 1914 से 18, 1915 से 20 और 1913 से 17। तो इसका आंसर था, आपका करेक्ट आंसर था ये, यानी 1914 से लेकर के 1918। अगला दूसरा सवाल था आपका कि किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता। ये शाम टाइम को हमने आपको पेपर करवाया था, उसी में ये प्रश्न था कि किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता। तो इसका आंसर ये था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अगला तीसरा सवाल था हमारा कि यूरोपीय संघ की मुद्रा थी। ये भी हमने करवाया था कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम इम्पोर्टेंट भी लगवाया था, और ये थी मुद्रा यूरो। कौन सी थी? यूरो। अगला आपका चौथा सवाल था दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश हैं। तो दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? तो आपको भी पता होगा कि इसका आंसर है वो भारत है। जापान, मलेशिया और चीन ये क्या है? नहीं है। और ये थे 8 दिसंबर 1985 को है दक्षिण एशिया की स्थापना की गई। तो इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भारत है वो क्या है? शामिल हैं। अगला आपका पांचवा सवाल था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में मुख्य विषय वस्तु क्या थी? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, निशस्त्रीकरण पर बल देना और आतंकवाद का विरोध और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो आपका संबंध था वो था इससे, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। अगला आपका छठा सवाल था विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश। ये भी आपको इम्पोर्टेंट यानी करवाया था, और ये प्रश्न आपको सेम टू सेम आपके पेपर में देखने को मिल रहा है, यानी मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और इराक। तो इसका आंसर है वो है सऊदी अरब। अगला सातवां सवाल था हमारा निम्न में से कौन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित हैं? तो ये हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका क्या है पहला भाषण है वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से संबंधित है। अगला हमारा आठवां सवाल था खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा को कहते हैं वामपंथ, कंट्रपंथ, दक्षिणपंथ और पंथ निरपेक्ष। तो इसकी जो है वो खुली प्रतिस्पर्धा, ये भी इम्पोर्टेंट करवाया हुआ है और ये प्रश्न पूछा गया। तो इसमें था दक्षिणपंथ। क्या था? दक्षिणपंथ। अगला आपको वेरी इंपॉर्टेंट करवाया था बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? तो बांडुंग सम्मेलन है वो आपके 1951, 52, 1954 और 1955। तो इसका आंसर है वो है 18 अप्रैल 1955 से लेकर के 24 अप्रैल 1955 तक हुआ था। तो इसका आंसर है 1955। अगला हमारा सवाल है 10वां 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी? तो इसका आंसर था 352। अगला 11वां सवाल है 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो है वो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। कब किया? 5 जून 1974 को जॉर्ज फर्नांडिस ने। अगला आपका 12वां सवाल था 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका आंसर है VP सिंह। क्या कौन थे? VP सिंह। अगला आपका क्वेश्चन था रिक्त स्थानों से संबंधित। तो चेकोस्लोवाकिया के विभाजन तथा नामक 2 देश बने, इस प्रकार से ये थे। और अगला हमारा तीसरा
प्रश्न था अतिलोकात्मक में, इसमें हमारा पहला प्रश्न था शीत युद्ध के दौरान छोटे राज्यों को महाशक्तियों द्वारा अपने गुटों में सम्मिलित करने का एक कारण बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है महाशक्ति छोटे देशों से सैन्य गठबंधन करके युद्ध में व युद्ध की सामग्री पर होने वाले खर्च को छोटे छोटे देशों में बांटकर अपने खर्च के बोझ को हल्का करना चाहते थे। और महाशक्ति छोटे देशों से सैन्य गठबंधन करके उन देशों के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज व तेल आदि पदार्थों को अपने हित में प्रयोग करना चाहती थी। अगला हमारा दूसरा सवाल है अमेरिका के रक्षा विभाग मुख्यालय का नाम बताइए। तो इसका मुख्यालय का नाम है पेंटागन। क्या था? पेंटागन। अगला तीसरा सवाल है आसियान संगठन के किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए। तो इसमें थे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और वियतनाम। अगला चौथा सवाल है भारत की लुक ईस्ट एवं एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत देश आते हैं। और अगला 5वां सवाल था लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ और 20 अप्रैल 1946 को आधिकारिक रूप से भंग कर दी गई थी और इसकी सारी परिसंपत्तियां यूएन को सौंप दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति कायम करना था। अगला हमारा छठा सवाल है सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन से हैं? तो इसका आंसर है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। इस अवधारणा में सरकार इस बात के लिए विवश होती हैं कि किन किन चीज़ों की सुरक्षा करें और किन खतरों से उन चीज़ों की सुरक्षा करें और सुरक्षा करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाएं। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आपको आंसर लिखना था। अगला आपका 7वां सवाल था सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो सीमांत गांधी के नाम से हैं वो खान अब्दुल गफ्फार खान है। क्या? सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। अगला 8वां सवाल था प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से लेकर के 1956 तक चली और इसका प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। और अगला सवाल था 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन है वो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ और इसमें 25 देशों ने आपके भाग लिया और वर्तमान में गुट निरपेक्ष में 120 देश सम्मिलित हैं। अगला आपका सवाल था लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में किन नेताओं के बीच मुकाबला था? और अगला सवाल था आपका 11वां 25 जून 1975 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसमें आपका आंसर रहने वाला था अनुच्छेद 352, जिसमें 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक है वो आपातकाल की घोषणा की गई थी, यानी 21 महीने। और इस समय भारत का प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थे। अगला आपका सवाल था मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए क्या सिफारिश की थी? और चौथा सवाल था सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका पर स्वयं अमेरिका ही अवरोध है। इस कथन के आधार पर अमेरिकी शक्ति पर कोई 2 अवरोध बताइए। चीन में कृषि के निजीकरण से क्या लाभ हुए? भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य कारण पाक और आतंकवाद को प्रोत्साहन देना। 2 उदाहरण दीजिए। ये भी हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया था। अगला 8वां सवाल अप्रवासी और शरणार्थी में अंतर बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट करवाया हुआ है। और फिर आपका 9वां सवाल खनिज उद्योगों के पर्यावरण से होने वाले 2 दोष बताइए। ये भी सरल क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगला क्वेश्चन था स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में था। इस कथन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको करवाया है, इम्पोर्टेंट करवाया हुआ है, भी देख लीजिए, आपके पेपर में छपा पड़ा है। अगला 11वां क्वेश्चन था आपके मतानुसार हरित क्रांति की
कोई दो प्रभाव बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट करवाया हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन के मध्य मैत्री संबंधों खराब होने के कारण बताइए। अगला सवाल था लाल बहादुर शास्त्री के सामने रही दो चुनौतियों को संक्षिप्त विवेचना कीजिए। और अगला वेरी इंपॉर्टेंट आपको बोल करके करवाया हुआ था कि चिपको आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के कारण स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवाया हुआ है। शाम के टाइम को आपको ये पेपर करवाया था और इसमें आपको ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट लगवाया था। अगला 15वां सवाल है दलित पैंथर संगठन के उद्देश्य को संक्षिप्त कीजिए। अगला बाम सेब पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। फिर आपके खंड 6 में है वो है शॉक थेरेपी की कोई 3 परिणाम बताइए। ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है जो करवाया हुआ है। अगला 18वां सवाल था आपके मतानुसार भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। अपने मत के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। अगला 19वां सवाल है वो स्वतंत्रता के से अब तक मतदान के तरीके बदल रहे हैं, इस कथन के आधार पर तीनों तरीकों के संक्षेप में बताइए। अगला सवाल है 20वां आपके 1975 में आपातकाल घोषित करने के पीछे कौन सा घटनाक्रम हुआ, कोई 2 घटनाएं बताइए। ये भी आपको इम्पोर्टेंट करवाया हुआ है। 21वां सवाल था साथियों 21वां सवाल था क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, इस कथन की विस्तृत विवेचना कीजिए। और अथवा शीत युद्ध के दौरान 2 ध्रुवीयता को गुट निरपेक्षता ने चुनौती दी, इस कथन के संदर्भ में गुट निरपेक्ष आंदोलन उदय व भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको दोनों क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट करवाए हुए थे और आपके पेपर में सेम टू सेम देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों जिन प्रश्नों के उत्तर हमने नहीं दिए हैं उनकी उन सभी प्रश्नों की आंसर की है PDF बना करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSc क्लास 6 to 12 में शेयर कर दी जाएगी। यह था आपका राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।